Good morning students. How are you? I hope sir you are fine. जैसे आपका लेसन 4 कृषि के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, अभ्यास की हो गए आपके, और शॉर्ट अति दीर्घ वो भी हो गए, अति लघु सॉरी। उसके बाद हम करेंगे अब लघु क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, यहाँ पर जो है 2/3 जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर है, अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि का भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 26% योगदान है, और कृषि ही है जो देश के लोगों के लिए खाने का सामान जो सामग्री है वो उपलब्ध कराती है, और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। इस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, फर्स्ट के बाद आइए आगे फोर्थ क्वेश्चन। चावल की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं में कैसी जलवायु होनी चाहिए, कैसे तापमान की, कितनी वर्षा की आवश्यकता है। देखिए चावल की फसल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में होती है। इसके लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की शक्ति होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो गेहूं की फसल के लिए कैसी होनी चाहिए जलवायु, ये सब आपको पता ही होगा। तो इसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए, मध्यम तापमान होना चाहिए। इसकी फसल के लिए सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है, और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, और इसके लिए कैसी मृदा चाहिए, जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फिफ्थ के बाद है क्वेश्चन आपका, मक्के की कृषि के लिए, इसके लिए कैसा होना चाहिए, तापमान मध्य होना चाहिए, वर्षा की मात्रा भी सामान्य होनी चाहिए, धूप भी जो है वो अधिक होनी चाहिए। इसकी फसल के लिए अच्छे निकास वाली उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है, जल का निकास हो सके जिसमें, ऐसी उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, कपास की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए। इसकी वृद्धि के लिए हमें उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। 200 से 210 इसमें पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप, यानी कि धुंध, ज़्यादा ठंड से पहले और मौसम बिल्कुल साफ होना चाहिए, तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। इसके देश कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, और ये इसके क्या है, उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट देखिए, पटसन की फसल के लिए भौगोलिक दशाओं और उसके देश बताइए कहाँ कौन कौन से हैं। इसके लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है, जलोढ़ मृदा, तापमान उच्च मात्रा, अधिक होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, आर्द्र यानी कि नमी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, और कौन कौन से देश हैं, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद आप 13 क्वेश्चन देखिए, विकसित देशों में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकसित देश में कृषि की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ क्या होता है, जोतों का आकार बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ज़्यादा मशीनों के द्वारा, और देश में जनसंख्या एक छोटा वर्ग कृषि कार्यों पर ही निर्भर आश्रित है, यानी कि यहाँ पर काम करने के लिए, कृषि कार्यों के लिए कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। विकसित देशों में कृषि एक व्यापार है, ना कि आजीविका का एक साधन, क्योंकि भारत में एक आजीविका का साधन है, यहाँ अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन विकसित देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हो गया 13 क्वेश्चन। ठीक करिए, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, 7th, 8th, 9th और 13, ये आपने उनसे लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।